हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूँ। और आज का हमारा आर्टिकल नंबर 7 है। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7 हमारा कहता है कि जो 1 मार्च 1947 के बाद में भारत से पाकिस्तान चले गए थे लोग, तो उनका प्रावधान है, यानी कि भारत से माइग्रेट होकर पाकिस्तान में चले गए। भारत से माइग्रेट होकर कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। तो उनका प्रावधान कितने में है? आर्टिकल नंबर 7 में। और आर्टिकल नंबर 7 कौन था? हमारा नागरिकता से संबंधित, जैसे हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 6 पढ़ा था। तो आपको रिपीटिंग मोड में भी मैं आर्टिकल करवाते चलूँगा। जैसे आर्टिकल 6 पढ़ा था हमने, तो आर्टिकल 6 क्या था? आर्टिकल 6 था हमारा, आर्टिकल 6 आर्टिकल 6 क्या था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, वो आर्टिकल 6 में है। एंड जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, वो आर्टिकल 7 में है, 1 मार्च 1947 के बाद बार। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा डेट है जो, वो कब इंडिपेंडेंस होता है? 15 अगस्त 1947 में। और ये डे कौन सा था? फ्राइडे, यानी ये हमारा शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो ये कॉमन बात आप सभी को पता ही होगी। जो सिटीजनशिप की हमने अधिनियम भी पढ़ा था, अधिनियम 1955। सिटीजनशिप का अधिनियम कौन सा था? 1955। तो जो हमारी नागरिकता है, इसमें टोटल कितने आर्टिकल है? आर्टिकल 5 to 11। ये टोटल आर्टिकल की संख्या है हमारे। कौन थे? ये हमारे है सिटीजनशिप में। ठीक है, तो ये हमारे सिटीजनशिप का वर्णन है। ठीक है, कहने की बात है। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात हमारी कि हम पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 7 भी अपना चर्चा की, तो ये तो हमने चर्चा की। ठीक है, क्लियर बात है। बट यहाँ पर हमें तो मनना क्या है? यहाँ पर हमें तो मननी है अंडरस्टैंडिंग। एक स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग। अब वोट इज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्या है और अंडरस्टैंडिंग को कैसे अंडरस्टैंड करे? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप किसी देवता को मानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल महादेव, महादेव को मानते हो आप। ठीक है, तो आप महादेव को मानते हो। ठीक है, आप भगवान को मानते हो। ठीक है, अब जब आप भगवान को मानते हो, तो भगवान में आप कितना है? किसी की रहते राधे कृष्ण में है, किसी की माता सरस्वती में, किसी की माता काली में, किसी की माता दुर्गा में। ठीक है, तो उन भगवानों से आप अटैच हो, मतलब कि अलग नहीं हो, एक अटैचमेंट है उनकी आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक दोस्त है, एक दूसरे दोस्त से अटैच है। अब वो अलग नहीं है, वो अटैच हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जो अटैचमेंट है उसको हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बोल सकते। उसकी जो सोचने की क्षमता है, जैसे उसकी माइंड की कैपेबिलिटी है, एक दूसरे फ्रेंड की माइंड की कैपेबिलिटी है, दोनों की माइंड की कैपेबिलिटी मिलकर एक नया रिजल्ट निकालेगी, यानी एक नया फ्रेंडशिप का रोल अदा करेगी। तो उस पॉइंट टू स्टेप को ही हम रियल अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, यानी कि मैं हूँ, मेरा दोस्त है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करना ही अंडरस्टैंडिंग है। यानी दो, एक रियल फ्रेंड, एक फेक फ्रेंड में फ़र्क क्या है? एक रियल फ्रेंड वही होता है जो आपको आपकी पूरी बात भी आपको बताए, आपकी अच्छी हैबिट भी, यानी कि आपकी गुड क्वालिटी भी आपको बता रहा है, आपकी बैड क्वालिटी भी बता रहा है। ना कि वो आपको आपकी गुड क्वालिटी को बता रहा है पर आपकी बैड क्वालिटी है जो उसको वो बता ही नहीं रहा है, तो फिर वो आपका दोस्त नहीं है। तब मेन पॉइंट ही है। ठीक है, आपकी बुरी बुरी बातें बताना आपकी अच्छाई उसको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? अपनी
जीवन को अंडरस्टैंड करो, अपनी लाइफ को फाइंड आउट करो, फाइंड आउट ऑफ योर लाइफ, योर अंडरस्टैंडिंग, योर नेचुरलिटी, योर पर्सनैलिटी, इनको अंडरस्टैंड करो। ये एक अंडरस्टैंडिंग ही आपको आगे तक लेके जाएगी, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। यानी बिना अंडरस्टैंडिंग के आप लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप लाइफ को ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो फॉर एग्जांपल एक पेन ही है, फॉर एग्जांपल हमने एक पेन ही ले लिया, ये हमने एक पेन ले लिया। अब ये जो एक पेन है, अब हमें पता है एक नॉन लिविंग थिंग है, बट इसको अंडरस्टैंड नहीं करे। अब इस पेन को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, इसकी काम क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, हम इससे लिख सकते हैं कॉपी पर, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी होगी, ठीक है। बट इसमें भी बहुत बड़े फैक्टर है, ठीक है। सबसे पहले इसका जो अंदर की जो थिक का है, अगर उसको हम नहीं डालेंगे तो पेन नहीं चलेगा। तो इस पेन की अंडरस्टैंडिंग को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी हम इसको प्रॉपरली काम कर पाएंगे, प्रॉपरली इसका यूज कर पाएंगे। तो ये पेन है, इसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने का काम करती है, इसकी क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल इसको हम साथ में भी लिख के चल सकते हैं। पेन को जेब में कहीं भी इसकी इम्पोर्टेंट, यानी कि कहीं भी डॉक्यूमेंट रहते, कहीं भी कागजी कार्रवाई होती है, तो पेन की हो सकता है, कलम की हो सकता है, 100% है। वहाँ पर हमें नीड होगी, पड़ेगी, उसकी हो सकता है, ज़रूरत पड़ेगी। तो एक पेन की क्वालिटी है ये, ठीक है। तो अभी इस पेन का काम हो गया है ख़त्म, ठीक है। मैंने आपको इसकी क्वालिटी बता दी है, और ये लाइफ में भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितनी वैसे इम्पोर्टेंट है। लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर आप लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो लेवल हो जाएगा, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग का जीरो लेवल। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी बातों को समझना पड़ेगा, समझ कर उससे आगे अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस ऑब्जर्व करके तब अपनी लाइफ को आप सुटेबल बना सकते हो, तभी अपनी लाइफ को सुटेबल बना पाओगे। अदरवाइज आप अपनी लाइफ को सुटेबल नहीं बना पाओगे। यानी कि एक बेसिक थी लेवल की बात है। अब आपको पानी पीना है, ठीक है। आपको पानी पीना है तो गिलास में पहले लेना पड़ेगा पानी, उसके बाद मुक्के लगा के पीना पड़ेगा, ठीक है। मुक्त यानी कि अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक लेवल की बात ही समझनी है। जैसे पॉलिटी पढ़ा तुम, पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपको आर्टिकल पढ़ने हैं। हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। आर्टिकल 2 पढ़ा था, आर्टिकल 2 में क्या पढ़ा था हमने, नए राज्य बनाना थी, भारत के अंडर थे हिमालय का, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या पढ़ा था, भारत में कोई राज्य है, ठीक है, बाहर थे कोई थीमा ले ली भारत की, यानी कि आउट ऑफ कंट्री थे कोई थीमा ले ली, वहाँ थे, उसको मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण। आर्टिकल 4 में क्या, आर्टिकल 2 और 3 आर्टिकल 4 को समर्पित है, ठीक है। 2 और 3 का आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 5 में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की परिभाषा। आर्टिकल 6 में क्या पढ़ा था, भारत थे जो लोग पाकिस्तान थे जो लोग माइग्रेट होकर भारत आना चाहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 7 में आज क्या पढ़ा, जो लोग पाकिस्तान थे वो भारत थे माइग्रेट होकर पाकिस्तान चलते थे 1 मार्च 1947 के पार के, ठीक है। तो ऐसे ही हम लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इतनी बड़ी ना तो किसी बुक की जरूरत है, ना किसी तो किसी स्पीकर की जरूरत है। हम सेल्फ में ही एक मोटिवेशन है। आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत है, बट क्यों, वाई, अपने आप से ये 3 क्वेश्चन हमेशा पूछो, वोट, वाई, हाउ। ये अपने आप से क्वेश्चन हमेशा पूछो, ठीक है।
अर्थ करो अपने आप से यार कि हाउ, वोट और हु, ये मेरी लाइफ में है क्या, मैं क्यों इन पे इतना फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्यों, वाई। हमेशा आपकी लाइफ के अंदर वाई, वोट और हाउ होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर वोट, हाउ, वाई नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। लाइफ में कोई भी काम हो गया, कितना भी डाउन और कितना ही अप डाउन काम को, कितना भी बड़े से बड़ा, कितने छोटे छोटे, जब तक आपकी लाइफ में ये तीन वर्ड नहीं होंगे, वोट, हाउ, वाई, तो आप उस काम को, उस जो आपका फैशन है उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। उसको फॉलो करने के लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाओगे तभी उस काम को कर पाओगे। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाओ तो उस काम को नहीं कर पाओ। तो आज की ये वीडियो थी हमारी आर्टिकल 7 प्लस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।